सावधान। ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो उपच्छायाणं, नमो लोई सविसाहुणम्। मंगलं भगवान वीरो, मंगलं गौतमो गणी, मंगलं कुंद कुंदाख्यो, जैन धर्मोस्तु मंगलम्। सर्वमंगलमांगल्यं सर्वकल्याणकारिकं, प्रधानं सर्वधर्माणां, जैनं जेतुं शासनम्, जैनं जेतुं शासनम्। अष्टानी का महापर्व का आज अंतिम दिन है। हम सभी ने विगत 9 दिन से आदरणीय प्रकाश भाई का स्वाध्याय का लाभ लिया, गुरुदेव श्री के मंगल प्रवचनों का लाभ लिया। उन प्रवचनों का ही सारभूत एक बहुत प्यारा भजन है जिसमें ज्ञान की विशेषता है। तो आप सभी थके हुए भी हैं और ये भजन इतना अच्छा है कि मुझे लगता है ये आपकी थकान को बिल्कुल दूर कर देगा। बहुत ही प्यारा भजन है। हम ये भजन गाएंगे और इस भजन का आनंद लेंगे। मुश्किल से 20 मिनट 25 मिनट, आधा घंटा से ज्यादा हम नहीं बैठेंगे। आप सभी को बहुत आनंद आएगा। ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे गायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। किसकी बात है यहाँ पे? ज्ञायक तत्व। ज्ञायक तत्व कौन है? ये ज्ञायक तत्व कौन है? जब हम लोग बात करते हैं, आप देखो, शास्त्र पढ़ते हैं, स्वाध्याय करते हैं, प्रवचन सुनते हैं, भगवान आत्मा ऐसा है, शुद्ध है, त्रिकाली है, चेतन है, ध्रुव है, ज्ञायक है। कौन है? भगवान आत्मा। कौन आत्मा? मैं। जहां आत्मा की बात चले वहां मैं का प्रयोग लगाना बहुत जरूरी है। जहां जीव कहा जाए तो जीव द्रव्य होता है। जीव द्रव्य में सभी आ जाते हैं। जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, वह जीव द्रव्य है। और जहां आत्मा शब्द हो या जीव तत्व लिखा हो तो वहां अकेला मैं। पता है ना, 6 द्रव्य होते हैं, 7 तत्व होते हैं, दोनों में कॉमन है जीव। जीव द्रव्य भी है और जीव तत्व भी है। जीव द्रव्य की परिभाषा है जो जानता है, देखता है, सुख दुख का अनुभव करता है, ज्ञाता दृष्टा है, वह जीव द्रव्य है। और जीव तत्व जिसमें मेरा ज्ञान दर्शन पाया जाए। मेरा ज्ञान दर्शन किसमें पाया जाएगा? मात्र मुझ में और किसी में नहीं। प्रत्येक जीव में उसका अपना अपना ज्ञान है, अपना अपना गुण है, अपना अपना दर्शन है। मेरा ज्ञान दर्शन किसमें पाया जाएगा? मात्र मुझ में। ये जीव तत्व है। जहां जीव तत्व है वहां आत्मा है, जहां आत्मा शब्द प्रयोग है वहां मैं। ऐसा नहीं लगना चाहिए कि चौराहे पे खड़ा हुआ कोई व्यक्ति है, उसके विषय में चर्चा कर रहे हैं कि भगवान आत्मा ऐसा है। मैं हूं, मेरी बात है। क्या लिखा? ज्ञानी के सहारे हो, अनुभूति में आए हो, मेरे ज्ञायक प्रभुवर तुम, बस एक सहारे हो, ज्ञानी के सहारे हो। बस एक ही सहारा है मेरा, मेरे ज्ञायक प्रभुवर। मैं, मेरे ज्ञायक प्रभुवर माने मैं ही मेरा सहारा हूं।
तू ही तेरा सहारा है, तू ही तुझे पार लगाने वाला है। इस संसार में कोई और तुझे पार लगाने वाला नहीं है, तीनों लोकों में कहीं कोई नहीं है। हम पहुंच जाते हैं भगवान के पास, प्रभु मेरी नैया जो है वो भंवर में डूब गई है, पार लगा दो। प्रभु कहते हैं तो मेरे पास बैठा रहेगा तो डूब ही जाएगी, लेकिन पार नहीं लगेगी। कहते हैं कि नहीं कहते हम? इतनी बढ़िया वो स्तुति है ना भगवान पार्श्वनाथ स्वामी की, उसका अर्थ ही नहीं समझते लोग। तो हमारे यहाँ जब भी महावीर जयंती, महावीर निर्वाणोत्सव, दशलक्षण पे कोई घट यात्रा वगैरह निकलती है तो वो बैंड वालों को वो रटी पड़ी है। बैंड वाले ज्यादातर तो वही गा देते हैं पूरे टाइम में, एक ही स्तुति। क्या? तुमसे लागी लगन। हम तो अर्थ ही नहीं समझते वास्तव में। तो भक्त कहता है भगवान से, हे भगवान तुमसे लागी लगन। उधर से जवाब आता है क्या? ले लो अपनी शरण। हम तो समझते ही नहीं है इस अर्थ को। हमें लगता है हम भगवान की शरण में जा रहे हैं। भगवान कहते हैं मेरी शरण में आने से कुछ नहीं होगा, जिसकी शरण में मैं हूं तू भी उसकी शरण में जा। मैं अपने भगवान आत्मा की शरण में हूं, अपने कारण परमात्मा की शरण में हूं, तू अपने कारण परमात्मा की शरण में जा, तब तेरा कार्य होगा। आत्म प्यारा ले लो रे निज का सहारा। बस एक सहारे हो, कौन? मेरे क्या है प्रभु। ले लो निज का सहारा, क्योंकि यही एक सहारा है। मेरा क्या है प्रभु, मैं ही मेरा सहारा हूं और तीन लोग में कोई सहारा नहीं। खूब घूम लेना, खूब मंत्र तंत्र पढ़ लेना। कोरोना का समय था ना अभी, क्या कुछ नहीं आया। ये वाला मंत्र का जाप कर लो, ये कर लो, वो कर लो, वो कर लो, वो कर लो, कुछ नहीं होने वाला। मणि मंत्र तंत्र बहु होई, मरते न बचावे कोई। दौलत राम जी लिख के गए छेड़ा नाम में फांसी डाल, कोई बचावन हारा नहीं है। इसलिए यहां तो कहते हैं कौन सहारा है? मेरे क्या एक प्रभुवर तुम बसी सहारे हो। जब अनुभूति में वो आता है ना क्या है प्रभुवर, उस समय की हम लोग कल्पना नहीं कर सकते। अकल्पनीय है, अकल्पनीय। कोई पूछे ना, गूंगे व्यक्ति से पूछा जाए भाई रसगुल्ला कैसा है, तो बता नहीं पाएगा, बता नहीं पाएगा। इस अतीन्द्रिय आनंद की महिमा कुछ ऐसी है। आप पूछो ना ज्ञानी धर्मात्माओं से, आचार्य से, हे प्रभु उस आत्मा का आनंद कैसा है, तो वो कहते हैं तू अनुभव कर फिर पता चलेगा कैसा है। शब्दों में बयां नहीं किया जा सकता उस आनंद को। ऐसा है, देखो क्या लिखा है। ज्ञानी ज्ञायक में ही ज्ञायक होकर रहते, ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित ज्ञान रूप रहते। ज्ञायक 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 नित ज्ञायक ही रहते, ज्ञानी के सहारे हो। कितनी बढ़िया बात है। ज्ञानी ज्ञायक में ही ज्ञायक होकर रहता है। किस में रहता है? ज्ञायक में रहता है और ज्ञायक होकर रहता है। ज्ञायक क्या है? ज्ञायक मतलब क्या? यहां ज्ञायक मतलब ज्ञान की चर्चा नहीं है, गुण की चर्चा नहीं है, पर्याय की चर्चा नहीं है, मूल द्रव्य की चर्चा है। किसकी चर्चा है? द्रव्य की चर्चा है, आत्म द्रव्य की चर्चा है। ज्ञानी ज्ञायक, ज्ञायक ज्ञायक माने जानने वाला। जानने वाला कौन? वो आत्मा। ज्ञानी ज्ञायक में ही अपने अंदर में ज्ञायक होकर ही रहता है, जानने वाला होकर के ही रहता है। मतलब कोई और काम नहीं है मेरा जानने के अलावा। जानना 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 जानना, केवल ज्ञान। गुरुदेव श्री ने केवल ज्ञान का क्या अर्थ किया है?
केवल ज्ञान ओनली, केवल माने ओनली, ओनली ज्ञान, जानना 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 जानना, कुछ करना नहीं कुछ करना नहीं, मात्र जानना मेरा काम। ज्ञानी ज्ञायक में ही ज्ञायक होकर रहते और ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित्य ज्ञान रूप रहते। ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होते, कैसा भी ज्ञेय ज्ञान में झलके, कैसा भी ज्ञेय झलके, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, गंदे से गंदा, सुंदर से सुंदर, चाहे समवशरण को देखे या चाहे कितनी ही बेकार जगह को देख ले, कितनी ही वैभव को देखे, कितने ही बेकार जगह को देखे, लेकिन ज्ञेयों से ज्ञान प्रभावित नहीं होता। आप सोचो केवल ज्ञान में क्या कुछ नहीं झलकता, कुछ बाकी रहता है। समस्त लोकालोक एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानते हैं सर्वज्ञ परमात्मा, समस्त लोकालोक को। कभी कभी विचार आता है कि हम लोग कितना परेशान हो जाते हैं छोटी छोटी बातों को लेकर के, होते हैं कि नहीं होते। कहीं किसी गरीब व्यक्ति को कोई थप्पड़ मार दे जोर से तो हमें लगता है छी कितना गंदा व्यक्ति है। बैठे बैठे कर्म बंधन कर लेते हैं, बैठे बैठे तुरंत राग पर परिणाम आ जाता है, तुरंत द्वेष का परिणाम आ जाता है। कोई अच्छा काम करता है तो तुरंत उसकी प्रशंसा में गुण गाने लग जाते हैं, कोई थोड़ा सा बुरा काम करता है तो तुरंत निंदा में लग जाते हैं। राग द्वेष तुरंत करते हैं कि नहीं करते? हम लोग तो विचार ही नहीं करते कि आगे पीछे क्या है। पता है प्रकृति में कभी किसी के साथ अन्याय नहीं होता, अन्याय नहीं होता प्रकृति में किसी के साथ भी, कभी भी। जो भी वर्तमान में आपको दिखाई दे रहा है आप सिर्फ उतना देख रहे हैं। आप देखो यदि किसी के साथ कोई गलत व्यवहार कर रहा है ना तो वो उसके पूर्व परिणामों का फल है। आज किसी बच्चे को देख करके आपको लगता होगा कितना गरीब है, कितना वो मेला कुचला है, दुखी है, परेशान है, और दूसरा व्यक्ति उसको और मार के चला गया। 2 रुपए दे देता तो उसका भला हो जाता, नहीं देना था तो मत देता, मारना तो नहीं चाहिए था। अरे प्रभु तुझे पता नहीं पूर्व भाव में उसने इससे कितने भयंकर परिणाम किए हैं कि उसकी वर्तमान में ये दशा है। केवल ज्ञान में सब झलकता है, सब कुछ, अच्छे से अच्छा, बुरे से बुरा, किसके साथ क्या क्या होता है, कैसी कैसी बुरी बुरी घटनाएं सब झलकती है, लेकिन उनको जरा सा भी दया का परिणाम नहीं आता। क्यों नहीं आता? क्यों नहीं आता होगा? वीतरागता है ना। और 3 लोक 3 काल के समस्त पदार्थों को एक साथ एक समय में जानना। 3 लोक 3 काल नहीं बोलना, लोकालोक। 3 लोक 3 काल बोलते तो परिभाषा अधूरी हो जाती है। लोकालोक को स्पष्ट रूप से जानते हैं एक साथ एक समय में, तो उन्हें पता है कि ये इसने ये किया, इसका ये कर्म फल है, और ये सब जानने में आता है। लेकिन फिर भी उन्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, वो अपने ज्ञान में मस्त है। वो तो अपने ज्ञायक को जानते हैं, ये सब झलकता रहता है अपने आप ज्ञान में, सब झलकता रहता है। ज्ञान की इतनी अपार शक्ति है कि ऐसे लोकालोक, अनंत लोकालोक भी आ जाए ना तो वो भी एक पर्याय में सामर्थ्य कि अनंत लोकालोक को जान सके। ज्ञान गुण की एक एक पर्याय में इतनी सामर्थ्य है। ज्ञेयों से प्रभावित नहीं, नित्य ज्ञान रूप रहते हैं, अपने ज्ञान में मस्त रहते हैं, ज्ञान की मस्ती में मस्त रहते हैं। बस ज्ञेयों से प्रभावित नहीं होते। कोई भी ज्ञेय वो अतीन्द्रिय आनंद रहता है। आपको पता है आनंद ही जानने का है, दूसरा कोई आनंद ही नहीं है। लोगों को लगता है, बहुत सारे लोगों को कभी कभी सोचते हैं, हम बचपन में मैं सोचा करता था यार भगवान बनने में क्या फायदा, एक जगह बैठे रहो ऐसे हाथ पे हाथ रखे रखे। अभी हम घूमने जा सकते हैं, टीवी देख सकते हैं, मोबाइल चला सकते हैं, खा सकते हैं अच्छा अच्छा बना करके, क्या कुछ नहीं कर सकते। भगवान बन के क्या होगा? एक जगह बैठे रहो, जानते रहो। अरे प्रभु तुझे जो आनंद आता है ना वो खाने पीने का नहीं आता, तुझे जो आनंद आता है वो खेलने का नहीं होता, तुझे जो आनंद आता है वो टीवी का नहीं होता, मोबाइल का नहीं होता। आनंद ज्ञान का ही है, जानने का ही है। अच्छा कौन सी फिल्म अच्छी है, कौन सी बुरी है, कौन सा सीरियल अच्छा है, कौन सा सीरियल बुरा है, ये कौन जानता है? निर्णय कौन करता है? ज्ञान। आनंद किसका? ज्ञान का। अगर ऐसा नहीं होता तो पूरे परिवार को अलग अलग चीजें पसंद है, ऐसा क्यों होता है? क्योंकि अच्छे बुरे का निर्णय ज्ञान करता है। रसगुल्ला अच्छा है, मीठा है, ये निर्णय कौन करता है? ज्ञान। ज्ञान नहीं होता तो रसगुल्ले का निर्णय कौन कर पाता है कि मीठा है कि कैसा है? खेलना कूदना हर चीज में जो आनंद है वो ज्ञान का है। पंडित टोडरमल जी का कुत्ता याद आ जाता है मुझे। हम लोग बोलते हैं अपनी भाषा में, जब उदाहरण होता है ना, पंडित टोडरमल जी ने डॉग का उदाहरण दिया है। वो कुत्ता जो हड्डी चबाता है,
वो हड्डी चबाता है, उसे लगता है उसमें से जो खून निकलता है उसे लगता है खून जो आ रहा है वो हड्डी में से आ रहा है, इसलिए उसको खून अच्छा लगता है। लेकिन वास्तविकता क्या होती है कि वो हड्डी चबाता है तो उसके जबड़ों में से खून निकलता है और वो उसी का स्वाद लेता है। तो था तो उसी का, उसे लगता था भ्रम पूर्वक के हड्डी में से आ रहा है। इसलिए ज्ञान का पिंड अनंत सुखमय वैभववान तो मैं हूं स्वयं, लेकिन पर द्रव्यों में मानता हूं कि इसमें से आनंद आ रहा है। अनादिकाल से ये भ्रम है हमारा जीवों का। हमें लगता है इसमें से आनंद आ रहा है, इसमें से आनंद आ रहा है, इसमें से आनंद आ रहा है, और अनादिकाल से लेके आज तक हमने परद्रव्यों में से आनंद आ रहा है ये सोच करके उसी के पीछे भागते रहते हैं। ये समझ में ही नहीं आया कि वो आनंद तो मैं स्वयं हूं, वो मेरा ही आनंद है। मैं स्वयं सुख का पिंड हूं, सुख का पिंड हूं। जैसे ज्ञान का पिंड हूं ऐसे सुख का पिंड हूं। जैसे शक्कर मिठास का पिंड है, नमक खारेपन का पिंड है, वैसे मैं अनंत ज्ञान और अनंत सुख का पिंड हूं, मैं स्वयं। हमें इस बात की खबर ही नहीं है। और क्या क्या लिखा है? ज्ञायक 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 नित ज्ञायक ही रहती, ज्ञानी की सहानी। ज्ञानी जीव बस क्या है, क्या है, क्या है? हमारे आचार्य परमात्मा, ज्ञानी धर्मात्मा, आत्मानुभवी जीव, ज्ञायक ज्ञायक ज्ञायक, निरंतर एक ही बात, जानना जानना जानना। बाहर की सब क्रियाएं करते हुए भी अंतर में ज्ञान की मस्ती चलती रहती है, मस्ती चलती रहती है अतीन्द्रिय आनंद की। आपको पता है, एक बार अगर पसंद आए, अतीन्द्रिय आनंद चीज ही ऐसी, अनुभव ऐसा है कि रह नहीं सकते उसके बिना। जैसे हमें कोई चीज अच्छी लगती है ना तो बार बार का मन करता है, बार बार मन करता है, उसके बिना रह नहीं पाते। तो सोचो वो ऐसा अनंत आनंद, केवल ज्ञानी जिस आनंद को भोगते हैं, अनंत सिद्ध जिस आनंद को भोगते हैं, एक समय के लिए ही सही, चौथा गुण स्थान जीव भी उसी अतीन्द्रिय आनंद का वैसा अनुभव करता है। क्या महिमा होगी उस अनुभव की। इन्हीं पौनूर की गलियों में आचार्य कुंदकुंद देव जब विचरते थे, क्षण क्षण में अंतर्मुख होकर उस आनंद की मस्ती को में मग्न रहते थे। क्षण क्षण में देखो, समय सार, नियम सार, वचन सार, एक एक शब्द लिखते लिखते आत्मानुभवी हो जाते थे, मतलब आत्मा का अनुभव हो जाता था। एक एक क्षण, शौच जाने की क्रिया हो या आहार की क्रिया हो, कोई भी क्रिया हो, क्षण क्षण में अंतर्मुख सिद्धों से बातें करते हैं। देखो आगे क्या लिखा है, ज्ञेयों से ज्ञान नहीं, ज्ञेयों में ज्ञान नहीं है, ज्ञेय ज्ञेय में ही, ज्ञायक में ज्ञेय नहीं है, भिन्न भिन्न श्रद्धा नहीं कोई किसी का है, ज्ञानी की सहारे हो। कितना प्यार, मतलब ये भजन जब मैंने पहली बार सुना था ना, मुझे बड़ा आनंद आया था इसको सुनने में। कितनी महिमा बताई, ज्ञान की पूरी, ज्ञान की निर्मलता को पूरी तरह से सामने रख दिया है। ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता, नया एक मत का निषेध है इसमें। उन लोगों को लगता है ज्ञेयों से ज्ञान होता है, ज्ञान अलग है, आत्मा अलग है, ऐसा भी माना जाता है एक मत में। ज्ञेयों से ज्ञान, अरे भाई ज्ञेयों से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान का अपनी, ज्ञान की अपनी क्षमता है, उसकी योग्यता है ऐसा कि लोकालोक उस ज्ञान में झलक सकते हैं, अनंत लोकालोक, अरे जो भी हो वो उसे जानेगा ही जानेगा, उसकी योग्यता है। कुछ भी हो वो जानेगा ही जानेगा, ज्ञान का कार्य ही वही है। तो ज्ञान की क्षमता पर, ज्ञान की योग्यता पर कभी प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता। कोई कह दे अच्छा इस वाले पदार्थ को जानेगा कि नहीं जानेगा, क्यों नहीं जानेगा, उसका काम ही जानना है। प्रश्न चिन्ह नहीं लग सकता कभी ज्ञान की योग्यता पर, कुछ भी हो वो जानेगा। लेकिन अब और ये नहीं लगा सकते कि ज्ञेयों से ज्ञान होता है। क्यों? क्योंकि ज्ञेय में ज्ञान है क्या नहीं, पहले ये पता करो। हम कुर्सियों को जानते हैं, टेबल को जानते हैं, जब उनमें ज्ञान है ही नहीं तो उनसे ज्ञान होता है, ये बात कैसे सिद्ध करोगे? कभी नहीं कर सकते। अच्छा दूसरे आत्मा को जानता है तो उसके ज्ञान से जानता होगा ना, कि अपने ज्ञान से जानता है?
भाई अपने ज्ञान में कोई कमी नहीं है तो उसके ज्ञान की आवश्यकता नहीं है। प्रत्येक द्रव्य, एक जीव दूसरे जीव, उसका एक ज्ञान गुण का दूसरे ज्ञान गुण में अत्यंत अभाव है। अत्यंत अभाव की परिभाषा पता है ना? एक द्रव्य का दूसरे द्रव्य में, एक गुण का दूसरे गुण में अभाव, अत्यंत अभाव है, पूर्ण रूप से अभाव है। 4 अभाव की चर्चा है इसमें। गेहूं से ज्ञान नहीं, गेहूं में ज्ञान नहीं, गेहूं में ज्ञान नहीं है। अरे यहां तक कहा, जब 7 तत्वों की चर्चा चलती है ना, तो जब जीव तत्व के विषय में वर्णन आता है तो कहते हैं कि दूसरे सभी जीव तेरे लिए अजीब हैं। दूसरे सभी जीव तेरे लिए क्या हैं? अजीब हैं। तू अपने आप को ही ज्ञायक जान, बस दूसरे से तुझे कोई लेना देना नहीं है। हम दृष्टि नहीं कर पाते हैं, स्वभाव की दृष्टि, स्वभाव का निर्णय, स्वभाव का अनुभव, यही एक छोटा सा कार्य है। एक बार अपनी ओर दृष्टि करके अपने सत्य स्वरूप को स्वीकार करना है, निर्णय करना है, बस स्वीकार करना है। इतना अगर हो गया ना तो अनुभूति तो स्वयं अपने आप होती है, अपने आप पर्याय प्रकट हो जाती है, निर्मल पर्याय। कई बार ऐसा होता है ना, कुछ कहते हैं भाई सम्यक दर्शन जो है निर्मल पर्याय है, और अभी हमारी जो पर्याय है वो अशुद्ध पर्याय है। अच्छा, पर्याय भी शुद्ध अशुद्ध होती है क्या? बताओ, होती है? सोचो, हम के द्रव्य का तो हम कहते भाई द्रव्य तो त्रिकाली शुद्ध है। पर्याय कैसी है? पर्याय शुद्ध होती है कि अशुद्ध होती है? अरे पर्याय तो पर्याय होती है, उसमें शुद्ध अशुद्ध कुछ नहीं होता। अच्छा, मिथ्या दर्शन की पर्याय भी, तू अपने आप को मिथ्या दृष्टि जानता है, ये समस्या है। तू तो त्रिकाली शुद्ध है, पर्याय में भी शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं है वास्तव में। पर्याय तो कैसी है? पर्याय तो पर्याय है, पर्याय है, शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं। लिखा ना, जो जानता है शुद्ध वह शुद्धता को प्राप्त हो, जो जानता अशुद्ध वह अशुद्धता को प्राप्त हो। तू स्वयं को, वही पर्याय वही है, पर्याय वही है, क्रमबद्ध चल रही है, एक समय की, एक समय से पर्याय बदल रही है। क्षण मात्र उसका समय है, उसी समय उत्पन्न होती है, उसी समय विनष्ट हो जाती है, और इस तरह पर्याय का क्रम चलता है। अब उसमें पर्याय तो पर्याय है, शुद्ध अशुद्ध का भेद नहीं है। बस तू स्वयं को अशुद्ध जानता है तो वो पर्याय अशुद्ध कहने में आती है, तू स्वयं को शुद्ध जानता है तो वो पर्याय शुद्ध कहने में आती है। पर्याय तो पर्याय है। बहुत कमाल की बात है। शास्त्र ज्ञान, चिन्वाणी का ज्ञान अद्भुत है, अद्भुत है। तीर्थंकरों की वाणी अद्भुत है, बहुत कमाल की बात है। गे में ही ज्ञायक में गे नहीं, गे में है, ज्ञायक में गे नहीं है। ज्ञायक में है, गे में है। द्रव्य में है, गुण में है, पर्याय में है भिन्न भिन्न सत्ता, नहीं कोई किसी का है। भिन्न भिन्न सत्ता है, भिन्न भिन्न, प्रत्येक द्रव्य की भिन्न भिन्न सत्ता है। चाहो द्रव्य भिन्न भिन्न है, प्रत्येक द्रव्य में अनंत जो आत्म गुण, अनंत गुण है। अच्छा, अनंत गुण अलग अलग है कि एक ही है? हाँ, ये तो अगुरु लघुत्व गुण में लिखा है कि बिखर कर अलग नहीं होते, लेकिन अलग अलग है कि एक ही है? देखो, हाँ अलग अलग। देखो, प्रत्येक गुण का कार्य अलग अलग है, प्रत्येक गुण का स्वभाव अलग अलग है। एक, और कितनी कमाल की बात है, गुण हो या अनंत धर्म हो आत्मा के, अनंत धर्म जानते, परस्पर विरुद्ध दो शक्तियां हो, नित्य अनित्य, मूर्तत्व अमूर्तत्व, लेकिन झगड़ा नहीं होता कभी भी। हम लोगों में झगड़ा क्यों होता है? अपना काम छोड़कर दूसरे के काम में ज्यादा रुचि लेते हैं हम लोग। लेकिन आत्मा में अनंत गुण एक साथ रहते हैं, अनंत शक्तियां, परस्पर विरोधी अनंत दो शक्तियां, वो एक साथ रहते हैं, कभी आपस में झगड़ा नहीं होता। क्यों? क्योंकि अपना अपना कार्य पूरी ईमानदारी से करते हैं, एक दूसरे के कार्य में टांग नहीं अड़ाते हैं। समझ आया? तो बहुत गजब ये वस्तु का स्वरूप है, भिन्न भिन्न है, लेकिन जब अनुभव में आता है ना, वो द्रव्य, वो पिंड है,
अब शक्कर का जब लोगे, अगर उदाहरण, तो कलर भी है, उसका रस भी है, और स्पर्श गुण है, गंध, उसकी सुगंध भी है, वो सब चीजें हैं, सब अपना अपना कार्य कर रहे हैं गुण, लेकिन वो पिंड एक ही है, एक ही। अनुभव में आएगा तो अभेद्य आएगा, अनुभव में आएगा तो अभेद्य आएगा, और जब चर्चा चलेगी उसे समझा जाएगा तो भेद पूर्वक समझा जाएगा। कभी भी कोई भी द्रव्य हो, कोई भी गुण हो, जब चर्चा चलेगी तो भेद पूर्वक चलेगी, लेकिन श्रद्धा होगी तो अभेद होगी। नहीं यही बात समझ में? क्यों? क्योंकि अभेद को समझाया नहीं जा सकता, वचन में नहीं आता है। अभेद जो होता है वो अनुभव में आता है। आत्मा है, अखंड है, अभेद है, अमूर्तिक है, ये अनुभव में आएगा। लेकिन जब किसी को समझाया जाएगा, जब उसकी चर्चा चलेगी, वचनों के द्वारा कहा जाएगा, तो भेद करना ही पड़ता है। लेकिन है अभेद, अखंड अनुभव में आना चाहिए। ऐसा मैं हूं, ऐसा मेरा स्वभाव है, ऐसा मेरा स्वरूप है। देखो आगे क्या कमाल की बातें हैं। जो ज्ञान जानता है वह ज्ञान की रचना, वह ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना, यह ज्ञान का शीश महल, जहाँ ज्ञानी रहते हैं, ज्ञानी की सहारी हो। कितनी प्यारी बातें हैं। जो ज्ञान जानता है वो ज्ञान की रचना है। मतलब किसी दूसरे का काम नहीं है उसमें, कि भाई पर्याय का काम हो, कि पर्याय ने जाना, एक समय की पर्याय ने जाना। ज्ञान की ही रचना है। उस ज्ञान गुण का सामर्थ्य है, सामर्थ्य है उसका इतना। अच्छा कैसे होता है? लिखा ना, वो ज्ञान से निर्मित है, बस ज्ञान ज्ञान जितना। इसका मतलब जानते हैं? ज्ञान परद्रव्यों को डायरेक्ट नहीं जानता है, पता है? ज्ञान पे समस्त पदार्थों का प्रतिबिंब बनता है अपने ज्ञान पे। और जो ज्ञान जानता है ना, ज्ञान ज्ञान को ही जानता है। ज्ञान ज्ञान में ही रहता है सदैव। कैसे होता है? अपनी जो आई है ना, आई आंख है, आंख भी, रेटिना जो है, कभी भी आंख परद्रव्य को डायरेक्ट नहीं देखती। क्या होता है? परद्रव्य का प्रतिबिंब यहाँ पर्दे पर पड़ता है, रेटिना पर। उस रेटिना पर जो प्रतिबिंब पड़ता है उसे आंख अंदर से देखती है ना, तब ये सब पूरा हमें दिखाई देता है। सेम टू सेम ऐसा ज्ञान का महात्म्य है। ज्ञान में ऐसा होता है, ज्ञान पर प्रतिबिंब पड़ता है समस्त परद्रव्यों का, और ज्ञान उस प्रतिबिंब को जानता है। लेकिन फिर भी ज्ञान पर प्रश्न चिन्ह नहीं है। कहीं भी ये मत समझ लेना कि उसकी शक्ति नहीं है परद्रव्यों को जानने की, या कुछ है ऐसा है। ज्ञान की शक्ति अनंत है। जहां बात जानने की आएगी वहां प्रश्न चिन्ह नहीं लगेगा कभी। ज्ञान जान पाता है कि नहीं जान पाता? अरे नहीं, वो तो जानता है। लेकिन वस्तु का स्वरूप ऐसा है कि ये ज्ञान से निर्मित है, और ज्ञान ज्ञान जितना। वस्तु का स्वरूप ऐसा है। मेरा ज्ञान मेरे ज्ञान में ही रहता है, और समस्त लोकालोक को मैं अपने ज्ञान में ही जानता हूं। मुझे लोकालोक को जानने के लिए बाहर कहीं जाने की जरूरत नहीं है, ज्ञान को कहीं दौड़ने की जरूरत नहीं है। परद्रव्य स्वयं आकर के ज्ञान में झलकते हैं। दर्पण के समान कहा ना, दर्पण में यहां लिखा था ऊपर कि गेहूं से प्रभावित नहीं। दर्पण में कोई भी आ जाए, कितना ही काला आ जाए, कितना ही गोरा आ जाए, कांच को फर्क नहीं पड़ता। ऐसे ही ज्ञान की निर्मलता है, फर्क नहीं पड़ता। और ज्ञान, वह ज्ञान से निर्मित है, और ज्ञान ज्ञान जितना। ज्ञान ज्ञान जितना, जैसा कि कहा जाए कि कहा ना, परद्रव्यों को जानने नहीं है। तो कांच अगर रखा हुआ है कहीं पे, दर्पण रखा हुआ है, तो उसे किसी पदार्थ को देखने जानने की जरूरत नहीं है। जानने के लिए जो सामने झलक रहा है वो झलकेगा। यदि उस पर पर्दा डाल दिया कांच पे, तो कुछ नहीं, पर्दा ही झलकता है फिर। ऐसे ही हमारी छद्मस्त जीवों की अभी ये हालत है। आवरण डला हुआ है ना,
लेकिन शक्ति कम नहीं है। आप देखो, मजा तो शक्ति का है, आनंद तो शक्ति का है, मेरे स्वभाव का है। स्वभाव कैसा है मेरा? सूर्य की शक्ति कैसी है? प्रकाश की कहां तक जा सकता है? सब जगह। अगर ये स्वाध्याय हॉल में दीवारें नहीं बनी होती तो यहां भी सूर्य का प्रकाश रहता रहता कि नहीं रहता? दीवारें नहीं होती तो दीवारें बना दी तो प्रकाश। अच्छा, तो दीवारें बनाने से सूर्य की प्रकाश की शक्ति कम हो गई होगी? हाँ, अंदर अंधेरा रह जाता है ना, सूर्य का प्रकाश नहीं आता तो उसकी प्रकाश की शक्ति कम हो गई होगी। ऐसा नहीं है। भले आवरण डला हो, अवधि ज्ञानावरण, मन पर ज्ञानावरण, केवल ज्ञानावरण, कोई भी आवरण डला हो, लेकिन ज्ञान की शक्ति थोड़ी सी भी कम नहीं होती। निगोद का वो एक इंद्रिय जीव भले 18 बार जन्म मरण कर रहा हो एक श्वास में, उसकी भी ज्ञान की शक्ति उतनी है, उतनी ही शक्ति है उसकी भी ज्ञान की। जो निगोद में सो ही मुझ में, सो ही मोक्ष मझान, अंतर भेद कछु भी नाही, भेद गिने संसार। ऐसा है ज्ञान का महात्म्य, ऐसा है ज्ञान गुण की एक समय की पर्याय तीन लोक तीन काल को, लोक को एक साथ एक समय में स्पष्ट रूप से जानती है। और ऐसी अनंतों पर्याय हैं, प्रति समय उत्पन्न होती है। कई बार लोगों को केवल ज्ञान की महिमा आती है। प्रवचन सार में तो लिखा है, पंचय मूढ़ा ही पर समया, मिथ्या दृष्टि है जो पर्याय में मूढ़ है, जो पर्याय की इच्छा करता है। बताया ना भाई ने, सम्यक दर्शन की महिमा करेगा तो सम्यक दर्शन नहीं होगा, केवल ज्ञान की महिमा करेगा केवल ज्ञान नहीं होगा, अज्ञानी रह जाएगा। पर्याय की तुझे महिमा आ रही है, अपनी महिमा नहीं आ रही। कोई आपको 1 करोड़ रुपए दे और प्रति समय हर मिनट आपको 1 करोड़ रुपए निकालने वाली मशीन दे, तो क्या लेना पसंद करोगे? मशीन या 1 करोड़ रुपए? मशीन ना। ऐसा ये केवल ज्ञान की महिमा क्यों आती है? वो एक समय की पर्याय है, और मैं वो ज्ञान गुण हूं जिसमें से ये प्रति समय पर्याय उत्पन्न होती है। ऐसी अनंत पर्याय उत्पन्न होती है। मैं वो मशीन हूं, हमें अपनी महिमा ही नहीं आती। यह ज्ञान का शीश महल जहां ज्ञानी रहते। शीश महल जानते हैं? शीश महल क्या होता है? चारों तरफ कांच कांच, उसमें अपना ही चेहरा दिखता है। ऐसे ज्ञान 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 को जानते हैं, ज्ञान का आनंद लेते हैं, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। ऐसे ये ज्ञान का शीश महल है ज्ञान का, ज्ञान के अलावा कुछ नहीं। जानते भी ज्ञान को है, भोगते भी ज्ञान को है। ज्ञान का पूरा महात्म्य, केवल ज्ञान, केवल ज्ञान, ज्ञान 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 ज्ञान, उसी का आनंद प्रति समय, और कुछ भी नहीं। ये ज्ञान का शीश महल है। मुझ ज्ञान सिंधु में है बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। ज्ञान का समुद्र हूं मैं, समुद्र हूं ज्ञान का। आप देखो, कभी आप मुंबई रहते हैं तो आप देखते हैं वहां कहीं भी खड़े हो जाए, हम चाहे जुहू बीच पे खड़े हो जाए, बांद्रा बीच पे खड़े हो जाए, या मरीन ड्राइव पे खड़े हो जाए, कहीं भी खड़े हो जाए तो वहां से समुद्र दिखता है। पानी 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 पानी, दूर दूर तक कुछ नहीं, पानी पानी दिखता है। ऐसा तो ये मुझ ज्ञान सिंधु में, ज्ञान का साम्राज्य हूं मैं, ज्ञान का समुद्र हूं मैं। ज्ञान के अलावा कुछ आपको दिखाई नहीं देगा, और इस ज्ञान का अंत दिखाई नहीं देगा। अनंत ज्ञान है, अनंत, अंत नहीं है इस ज्ञान का। ऐसा ज्ञान समुद्र में स्वयं हूं। और क्या है इस ज्ञान समुद्र में? भाई पानी के समुद्र में क्या होता है? ये पानी पानी भरा होता है। ऐसे ही मुझ ज्ञान सिंधु में ज्ञान ही ज्ञान भरा, ज्ञान ही ज्ञान भरा है, कोई कमी नहीं है कहीं से कहीं तक, एकदम। अच्छा, कैसा भरा होगा? जैसे वो गोदाम भरा रहता है शक्कर की बोरी का, ऐसा नहीं, बोरियां तो निकल जाती हैं, वो वाला भरा नहीं। जैसे शक्कर में मिठास भरी होती है वैसा, गोदाम में बोरी, शक्कर की बोरी हो ऐसा नहीं, शक्कर के अंदर मिठास है ऐसा। समुद्र के अंदर पानी, पानी तो हो सकता है समुद्र खाली हो जाए, समय बदलता है ना, तो ये सब बदल जाती है, प्रकृति तो चेंज होती रहती है। आज जहां पानी है वहां कल नदी सूखी मिल जाती है, वो चेंज होता है, लेकिन ये शक्कर की मिठास कभी चेंज नहीं हो सकती। ऐसे ही ज्ञान का समुद्र कभी ज्ञान से खाली हो जाए, ऐसा नहीं हो सकता। ये अनंत ज्ञान है, ये मेरा स्वभाव है, ये मैं हूं। मैं चेतन तत्व, परमात्म तत्व, ज्ञायक, अनंत ज्ञान का पिंड, प्रति समय ज्ञानानंद में रमने वाला,
वह गायक स्वभावी भगवान आत्मा मैं हूं। ये मेरी महिमा है, मेरी महिमा। ज्ञान की महिमा कहते हैं हम, ज्ञान की महिमा, ज्ञान भी अलग सा लगने लगता है। नहीं, मेरी महिमा है, मैं हूं। वो ज्ञान मेरे से अलग नहीं है, वो ज्ञान मैं हूं। मेरा ही नाम ज्ञान है, आत्मा भी मेरा नाम है और ज्ञान भी मेरा नाम है। ज्ञान और आत्मा अलग अलग नहीं है। जिसको मीठा पसंद होता है वो ये नहीं कहता कि मुझे रसगुल्ला चाहिए, लड्डू चाहिए, इमरती चाहिए, भाई कुछ मीठा हो जाए। ऐसे ज्ञान है, आनंद है। मुझे ज्ञान सिंधु में है, बस ज्ञान ही ज्ञान भरा। मेरी ज्ञान तरंगों में गायक साम्राज्य मेरा। आनंद 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 ही जीवन है। ज्ञानी की सहारी हूँ। समुद्र में जिस प्रकार ज्ञान तरंगे उठती हैं पानी की, वैसे मेरी ज्ञान तरंगों में प्रति समय ज्ञान की तरंगे उठती हैं। नया नया जानने में आता है, नया नया आनंद होता है। प्रति समय नया नया जानने में आता है, नया नया आनंद होता है। देखो ना, सिद्ध परमात्मा आनंद सिद्ध केवल ज्ञानी जीव प्रति समय लोकालोक को स्पष्ट रूप से जानते हैं। भूत भविष्य वर्तमान की तीनों पर्याय एक साथ एक समय में झलकती है स्पष्ट रूप से। फिर भी प्रति समय नया नया आनंद है, प्रति समय नया नया आनंद है। पुराने का कोई काम नहीं है। मेरी ज्ञान तरंगों में गायक साम्राज्य मेरा। साम्राज्य है, जानने का साम्राज्य। गायक, गायक माने जानने वाला। ज्ञान तरंगों में उस गायक का, तरंगे माने पर्याय, मेरे ज्ञान गुण की, ज्ञान तरंगों में ज्ञान गुण की वो तरंगे, वो पर्यायों में क्या है? गायक साम्राज्य मेरा। वो गायक का साम्राज्य प्रति समय झलकता है, अनुभव होता है। तीनों बात है। ज्ञान तरंगों में अर्थात ज्ञान गुण, ज्ञान माने ज्ञान गुण, तरंग माने प्रति समय की पर्याय, और उस पर्याय में क्या है? गायक का साम्राज्य। मेरे अनंत गुण, मैं आत्मा, गुण पर्यायात्मक द्रव्य, वो है मेरा गायक का साम्राज्य। झलकता है। और उसका फिर क्या होता है? आनंद 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 ही जीवन है। ज्ञानी की सहारी हूँ। बहुत अच्छा, बहुत प्यारा भजन है ना? आनंद आया सबको? ज्ञानी के सहारे हो। यही आनंद, यही गायक का आनंद, गायक की मस्ती हमारे जीवन में भी हो। हम सभी जीव स्वयं को स्वभाव दृष्टि से देखें और स्वयं को अभेद अखंड रूप से जान करके, समझ करके निर्णय करें, और हम सब भी सिद्धों के बीच में विराजमान हो। ऐसी मंगल भावना से अभी की बात को विराम देते हैं। ओम नमः सिद्धाय। चिन्मयी स्तुति।